everybody, welcome back to the channel। सुबह के बज रहे हैं कुछ 5:45। तो कल रात मुझे मेरे फ्रेंड ने उसकी Apache 200 2016 BS6 मॉडल दी थी, तो मुझे वो चलाने में बहुत स्मूथ लगी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि सुबह सुबह एक राइड पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैं कंफर्टेबली बाइक को टेस्ट कर लूँगा। ऐसा टेस्ट नहीं है, सिर्फ मुझे एक बाइक चलानी थी। तो मेरे पास ही में एक लोकेशन है खड़कवासला, तो मैं शायद वहाँ पे जाऊँगा। अब थोड़ी राइड भी हो जाएगी और सुबह उठने की तैयारी भी हो जाएगी। तो चलते हैं खड़कवासला, देखते हैं। तो ये रही मेरी KTM। आज हम ये नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ये। हम ले जाएंगे इसे आज। मेरी बहुत दिनों से एक विश थी कि मैं इस बाइक पे छोटी सी राइड तो कर लूँ, क्योंकि मुझे ये बाइक हर वक्त बहुत स्मूथ लगती है। इसकी ब्रेकिंग KTM से भी अच्छी है। तो बहुत दिनों के बाद अब राइड करने का मौका मिला है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास ही जाएंगे खड़कवासला। अगर कुछ मिला वहाँ पे खाने के लिए तो सुबह सुबह की चाय भी पी के आएंगे वहाँ से। साइड मिरर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। साइड मिरर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे हर वक्त साइड मिरर्स लगते हैं। ओके चलो ठीक है। आप देख सकते हो चौथे गियर पर है और कितनी इजीली 90 तक चली जा रही है। और मुझे जो आदत है KTM की, जिसपे 90-100 तक इतने वाइब्रेशंस आ जाते हैं, पर मुझे आदत हो चुकी है। तो इस बाइक पे ऐसा लग रहा है कि मैं मक्खन पे चल रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ब्रेकिंग तो इसकी इतनी बढ़िया है यार। मैं कहना चाहता हूँ कि KTM से भी अच्छी है ब्रेकिंग में। मेरी RC 200 में ABS ब्रेकिंग नहीं है, इसमें है ABS ब्रेकिंग। पर फिर भी अगर मेरा दूसरा एक फ्रेंड है जिसके पास नई वाली RC 200 है, उसमें ABS ब्रेकिंग है, ड्यूल चैनल ABS है। पर मैं उसके साथ भी इसकी ब्रेकिंग अगर कंपेयर करूं तो इसकी ब्रेकिंग सुपीरियर है उससे। और क्या एक्सेलरेशन है इसका, इतना स्मूथ एक्सेलरेशन शायद ही मैंने FZ के बाद इस बाइक पे देखा होगा। बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन है। यार ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप उसके कॉन्स निगलेक्ट करते हो और उसके प्रोस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, जैसे कि मैं अब इस बाइक पे दे रहा हूँ। मुझे बाइक इतनी पसंद आ गई है कि मैं इस बाइक के फीचर्स तो छोड़ो, मैं इस बाइक की सिर्फ अच्छाइयाँ बताते जा रहा हूँ। सिर्फ अच्छाइयाँ बताना बाइक का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस नहीं होता। इस पे राइडिंग एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है। कंफर्टेबली मैं बैठ रहा हूँ। मेरी हाइट कुछ 6 फीट है, तो मैं कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये एज ए डेली ड्राइवर चलाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप इसे सिटीज़ में भी चला सकते हो। और मुझे 7 साल हो गए मैं RC 200 को ओन करते हुए, तो मुझे थोड़ी सी हार्ड लगती है सिटीज़ में चलाने के लिए, क्योंकि वो स्मूथ नहीं है, वाइब्रेशन ज़्यादा है उसके। पर अब आदत हो गई है। पर इस बाइक को चलाने के बाद ऐसा लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चलाने में सिटीज़ में। नो वंडर कि मेरे फ्रेंड ने ये बाइक चूज़ की ओवर टू RC 200। तो मैं बात कर रहा हूँ KTMs की, वो पुराने वाले KTMs की बात कर रहा हूँ जिनका सस्पेंशन BS4 मॉडल्स, उनका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है।
यार मैं तो आधे रास्ते आ गया, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मेरे रूम से खड़गवासला। तो मैं तो आधे रास्ते आ गया और अभी भी अंधेरा है। मुझे लगा था जाने तक तो उजाला हो जाएगा। 5:59। मुझे नहीं लगता कि आपको पता चल रहा है, पर थोड़ा थोड़ा सा फॉगी है और उसका इफेक्ट मेरे हाथ पे आ रहा है अब। जैसे जैसे मैं खड़गवासला की ओर जा रहा हूँ, नज़दीक पहुँच रहा हूँ, वैसे वैसे फॉग बढ़ रहा है और उसका क्लियर इफेक्ट मेरे हाथों पे दिख रहा है। कुछ 15 मिनट में जितना सोचा था उससे भी छोटी राइड होगी ये। ओके, ये सीन देखो। मुझे नहीं लगता गोप्रो लो लाइट में इतना जस्टिफाई कर पाएगा सीन्स को। नहीं, मैंने गोप्रो की क्लैरिटी देखी है, मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाई करेगा। शायद मैं आने के बाद वहाँ पे, जो अभी पीछे एक जगह थी, शायद मैं आने के बाद वहाँ पे शूट करूँ। ये जो स्ट्रेट है, ये रास्ता स्ट्रेट जाएगा तो सिंहगढ़ फोर्ट पे चला जाएगा। कभी आप जा रहे हो तो ये वाला स्ट्रेट लेना। अभी बजे 6:11। बहुत ख़राब क्वालिटी है यार गोप्रो की, लाइट कुछ भी नहीं आती। शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, पर चलो ठीक है, टाइम लैप्स तो हो जाएगा। कैमरा को मैं डाल देता हूँ टाइम लैप्स करने पर। चलो गाइस, निकलते हैं वापस। यहाँ पे अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का हमने ले लिया है ब्रेक। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था, पर अब घर जाएंगे। मुझे इस बाइक पे शॉट्स निकालनी थी, पर अब कोई साथ में नहीं था, तो वो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। और जैसा कि मैंने कहा था, घर जाते वक्त हम इसे अर्बन पर स्विच करेंगे। मैंने इसे अर्बन पर स्विच कर दिया। जिए तो जिए कैसे आपके। कुछ सेकंड के लिए मेरी गांड पड़ के हाथ में आ गई थी। मैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए मैंने अपनी नज़र हटाई थी रोड पे से। और ये ट्रक वाले लेन ऐसे चेंज करते हैं बिना बताए, आपको चांस भी नहीं मिलता। नोप, नहीं भैया नहीं, हमको नहीं जमेगा आज शायद इस पे। ये बड़े बड़े ट्रक्स की वजह से बहुत अनसेफ हो जाता है रोड। पता है, मैं बाइक गा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि आज हम टॉप स्पीड निकाल पाएंगे इसकी।
आज का व्लॉग यही ख़त्म करता है। कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, ज़्यादातर टाइम बाइक पे ही थे और मुझे चाहिए ही था कि हम बाइक को एक्सपीरियंस करें। जो ये बाइक है अपाचे, ये सिंपली खुद का एक दूसरा वीडियो डिज़र्व करती है।